बढ़ते हैं आगे। कोई बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं। आपको धर्म परिवर्तन पर भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वृंदावन दौरा, जीवन दीप आश्रम का किया लोकार्पण। बड़ी खबर आपको बताएं, धर्म परिवर्तन पर भागवत का बड़ा बयान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का वृंदावन दौरा, जीवन दीप आश्रम का किया लोकार्पण। संतों के चरण स्पर्श कर लिया आशीर्वाद, बोले घर वापसी के प्रयास जारी हैं। घुसपैठ रोकने पर समाज और प्रशासन को साथ आने की अपील की। सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार पर जोर। आश्रम को बताया मार्गदर्शन और शिक्षा का केंद्र। कार्यक्रम में कई संत, नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह को बनाया खास। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत आज वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने जीवन दीप आश्रम का लोकार्पण किया और संतों से आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर अपने विचार भी रखे। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि जो लोग पहले ही दूत थे और अन्य संप्रदायों में चले गए हैं, उन्हें वापस लाने के प्रयास जारी हैं। वहीं घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने समाज और प्रशासन से मिलकर काम करने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, लेकिन समाज की सुरक्षा और संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। कार्यक्रम में कई संत, नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहे, जबकि सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को और भव्य बना दिया। और अपने देश की एक जनसंख्या नहीं है, हम कहते हैं उसका फिर एक बार विचार करो। 50 साल के बाद अपने देश में खाने वाले कितने रहेंगे, खिलाने वाले कितने जाएंगे, कितने लोग रहेंगे, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण की सारी बातें देशी रख सकेंगे हम। और फिर जनता की माता होती है, उसका प्रबोधन, उनका सशक्तिकरण की मात्रा में और करना पड़ेगा। ये सारा छोड़ के 50 साल के बाद ये जनसंख्या उपयोगी हो, ऐसा कुछ नहीं कीजिए। तो जो भी आप तय करोगे पहले सबको समझाइए, एकदम कानून मत लाइए, समझाइए सबके हित की बात है, इतना होना आवश्यक है। और फिर वो सब पर समान रूप से लागू कीजिए, और जहां गड़बड़ होती है वहां जल्दी लागू कीजिए। परंतु पॉपुलेशन पॉलिसी आज भी क्या कहती है, वो कहती है 2.1, 2.1 इसकी संतान होगी। गणित की रीति है, 0.5 के नीचे है तो 2 कर देंगे, 0.5 के ऊपर है तो 3 कर देंगे, लेकिन ये मनुष्यों में नहीं हो सकता, क्योंकि 2 के बाद 0.1 बच्चा तो होगा नहीं, होगा तो तीसरा होगा, किसी का फायदा नहीं। सारी दुनिया जानती है आपस में लड़ने वाले लोग भी, इससे केवल नुकसान ही नुकसान, लेकिन अपने अहंकार की तृप्ति, बदले की भावना, स्वार्थ की भावना, इन सबके अधीन होकर उन्हीं आंखों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का ये काम दुनिया कर रही है। और ऐसा काम हम कर रहे हैं, ये उनको कम से कम 100 साल से मालूम है। उसके पहले मालूम नहीं था, अनजाने में जा रहे थे, ये मानकर कि यही रास्ता ठीक है। अब उनको पश्चाताप हो रहा है, ये रास्ता ठीक नहीं है, नया रास्ता चाहिए, भारत से मिलेगा, केवल जड़बात से नहीं चलेगा, अध्यात्म साथ लेना पड़ेगा। यह सब वो जानते हुए भी महाभारत में एक रूपक है कि एक सूखे कुएं में बहुत सारे जहरीले सांप अंदर है, और लता पल्लवों से दीवार ढक गई है। एक व्यक्ति उसमें गिर गया, लेकिन पैर में वो पैर फंसकर उल्टा लटकने लगा, नीचे सांप है, वो ऊंचा उठकर उसको काटने का प्रयास करेगा, ये हलचल करेगा तो गिर जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में भी एक वटवृक्ष ऊपर है, उस पर छत्ता लगा है मधुमक्खियों का, उससे मधु टपक रहा है, उस अवस्था में भी अपनी जीभ बाहर निकालकर एक एक बूंद को पकड़ने का प्रयास। आज की दुनिया देखे तो कैसी है, बिल्कुल ऐसी है कि नहीं? इसका उपाय भारतवर्ष में है, और वो एक चतुर्विध पुरुषार्थ संपन्न जीवन का है। ऐसा जीवन जीने के लायक लोगों को बनाने का काम करने वाली जो संस्था है, उसको आश्रम। ये जो जीवन दीप सेवा न्यास है,
शब्द बड़ा सार्थक है। आश्रमों में जीवन को दीप जैसा बनाया जाए। स्वयं ज्वलंतम ददतो प्रकाशः सर्वतो, खुद जलकर चारों ओर प्रकाश देने वाला दीप होता है। उसकी सत्पुरुष तुलना की। जीवन को दीप समान प्रज्वलित करना। अब प्रकाश को अनेक अर्थों में हम लोग और परिभाषित कर सकते हैं। अपनी स्वयं की कीर्ति भी एक प्रकाश है, नाम होना भी एक प्रकाश है। नाम जिनका होता है कुछ तो उनके बारे में लोग सोचते हैं अनुकरण करने की, अगर अच्छे है तो अच्छा होता भी है। परंतु ये सारे दीप जो है ऐसा प्रकाश देने वाले, जो अपना नाम बढ़ाए इसलिए प्रकाश होता है, जो बड़ा काम किया इसलिए प्रकाशित होता है, वो प्रकाश तात्कालिक रहे, कई बार पराश्रित रहे। दीप हम जलाते हैं तो करंट चाहिए, नहीं तो दीप जले, लाइन गई तो क्या होगा, अंधेरा। ये बड़े उजाले कर रहे हैं।